तुझे देखा तो ये जाना सनम। हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे दो टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट कि अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। सपोज करो ये मैग्नेट है, ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट। ठीक है, इसमें ये मैग्नेट है। ओके, इसके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। इस दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अगर इसमें हम, ठीक है, क्या करें, एक कंडक्टर लेके आए। कंडक्टर कौन सा, जिससे कि करंट पास, जिससे क्या हो, करंट पास। तो इससे करंट पास हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मतलब कि दो मैग्नेट के बीच में रख देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि L लेंथ का एक कंडक्टर है। ओके, उसको क्या किए, ये हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको उठा के क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिए। ओके, तो क्या होता है कि इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है बच्चों, एक फोर्स लगता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू बी आई एल। एफ इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, बी आई एल। बिल, सांप कहाँ रहता है, तो बिल में। तो याद रखना F इक्वल्स टू क्या, बिल। F इक्वल्स टू बच्चों बिल। थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, F इक्वल्स टू बिल हो गया। चलिए, अब ये बात जो है भैया, फोर्स क्यों लगता है ना, गुस्सा आना चाहिए आपके दिमाग में, फोर्स लगता क्यों है। तो सबसे पहली बात, कंडक्टर के अंदर क्या मूव करता है, चार्ज मूव करता है, मूव चार्ज। ठीक है, चार्ज मूव करता है। ठीक है, अच्छा, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज मूव कर रहा है। ओके बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और चार्ज के ऊपर, और जो कंडक्टर है इसके अंदर कौन सा चार्ज है, मूविंग चार्ज। अब चार्ज जो मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है, एक तो इस करंट की वजह से भी कर रहा है ना, एक करंट की वजह से जो है चार्ज जो है इस कंडक्टर के अंदर चल रहा है, मूव कर रहा है। बट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स। क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर्स लगाएगा तो भैया इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्योंकि इस कंडक्टर को मैंने डाला है ना कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस कंडक्टर के ऊपर लगेगा फोर्स। और वो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा कितना, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, और कितना इस कंडक्टर से करंट आ रहा है, और कितना इस कंडक्टर का लेंथ है। मतलब कि फोर्स लगेगा बच्चों बिल, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और उसका लेंथ कितना है कंडक्टर का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, और भी एक बात, बिल। ठीक है, और भी एक होता है, अगर ये रखा हुआ किस तरह से, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, कैसे रखा हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ना, सबसे परमानेंट फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, बिल साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, बिल साइन थीटा। क्या होता है, बिल साइन थीटा। दिख रहा है ना, F इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, तो सर ये F बराबर बिल साइन थीटा। तो इस कंडक्टर को रखने का भी कंडीशन है, अगर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख देंगे, जैसे यहाँ मान लो कि इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मान लो कि कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अगर कंडक्टर को हम ऐसे रख दें तो भैया इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो रखने पे भी डिपेंड करता है कैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा जो है कंडक्टर किस तरह से रखा होना चाहिए कि फोर्स मिले हमें, या तो किसी ना किसी एंगल पे रखा होना चाहिए। ठीक है, ना तो 0 पे रखेंगे बच्चों, और ना तो 180 पे रखेंगे। मतलब कि कंडक्टर को अगर पैरेलल रखते हैं या फिर एंटी पैरेलल रखते हैं तो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, कब करेगा, या तो वो क्या हो, किसी ना किसी एंगल पे हो, किसी ना किसी एंगल पे कितना, 0 और 180 के अलावा कुछ भी। ठीक है बच्चों,
जीरो और 180 के अलावा और इसके मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, 30, 45, 60, 90। और एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जो 90 पे होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो इस तरह से है, ठीक है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, कंडक्टर को सीधा ला के इसके परपेंडिकुलर रख दिए तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैक्सिमम फोर्स। बात कुछ समझ में आ रही है भैया? कंडक्टर पे फोर्स तो लगता है, और फोर्स कैसे और किस तरह से लगता है, तो 0 और 180 पे नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। 0 और 180 पे फोर्स नहीं लगता है। कब लगता है? तो लगता है 0 के अलावा और 180 के बीच में किसी भी एंगल पे रख देंगे तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। और उसमें भी सबसे अच्छी बात, मैक्सिमम कब लगेगा? जब कितना हो? परपेंडिकुलर हो। आप यहाँ से देख सकते हो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है। तो भैया साइन 91 तो बिल इंटू 1 बिल। अच्छा, अगर 30 रखो, 45 रखो, कम आएगा, ठीक है। 0 रखो तो फोर्स 0 हो जाएगा, 180 रखोगे तो फोर्स क्या रहेगा? 0, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है 10th में, ओके। 12th में है तो बस इतना जान लो, F इक्वल टू बिल साइन थीटा होता है। और क्यों जो है 0 और 180 पे पैरेलल और एंटी पैरेलल रखने पे फोर्स क्यों नहीं लगता है, ठीक है, ओके। चलो अब बात आती है सर डायरेक्शन। भैया फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन भी जरूरी है। तो डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम रूल से और स्क्रू रूल से। आपके बुक में सिर्फ एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बट मैं आपको 3 रूल बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल एंड स्क्रू रूल, सही है। 1 बाय 1 आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब एक सबसे अच्छी बात बच्चों इसमें क्या है, इसमें सबसे एक अच्छी बात क्या है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ना, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसका जो इस कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है, इस जो प्रिंसिपल का यूज होता है वो क्या होता है? मोटर में। कहाँ होता है बच्चों? मोटर के अंदर। कहाँ होता है? मोटर के अंदर। मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इस प्रिंसिपल पे, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे जनरेटर किस पे काम करता है? तो वो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है यही है, ठीक है। इसके बाद आएंगे मोटर पे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर जनरेटर, ठीक है। तो मोटर जो है इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मोटर का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल किस तरह से? इस तरह से, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या करता है? मोटर कुछ वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे सर? तो डायरेक्शन पे आते हैं, देखिए डायरेक्शन मिटा दो इसको, ठीक है, मिटाता हूँ। डायरेक्शन दे दो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। इसको मैं मिटा रहा हूँ, डायरेक्शन की बात करते हैं हम। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन निकालने के 3 रूल है हमारे पास। पहला, फ्लेमिंग, दिख रहा है इसको? ओहो, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। डायरेक्शन देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। दूसरा, सर इतने रूल बता रहे हो, याद कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक बार देखोगे सब याद हो जाएगा, फिजिक्स से रटना नहीं है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तेरे बिन मेरा दिल जाने ना, राइट हैंड पाम रूल। सर आप पढ़ाओ, गाने मत गाओ सर। राइट हैंड पाम रूल। थर्ड क्या है? स्क्रू रूल। थर्ड क्या है? स्क्रू रूल। कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड चीज़ है, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चों? स्क्रू रूल। तो थर्ड लिख देता हूँ मैं, स्क्रू रूल। डिफरेंट बुक को मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक जगह कॉन्सेप्ट करके, एक जगह इकट्ठा करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है? राइट हैंड पाम रूल, स्क्रू रूल बच्चों, ठीक है। स्क्रू रूल, ठीक है।
चलिए अब करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो देखते हैं। देखो सबसे एस चांद में एक फोटो दिया हुआ है, उसी के हिसाब से करते हैं। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये रहा करंट इधर, पहली बार इधर जा रहा है, ठीक है, और ये एक्सल लगा देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा सा कंडक्टर, यहाँ पे लगा देंगे बच्चों बैटरी उटी लगा देंगे, ठीक है, आराम से। नॉर्थ साउथ ये रहा कंडक्टर। अच्छा अब बात करते हैं, ये नॉर्थ साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, करंट इधर ऊपर, देख लो करंट जा रहा है कहाँ बच्चों, ऊपर, करंट ऊपर है, ठीक है, करंट ऊपर। चलिए अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। अच्छा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो क्या करो आप थंब को, ठीक है, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को, ठीक है, इस तरह से रखो कुछ कि ये तीनों क्या हो आपस में, ये तीनों क्या हो आपस में परपेंडिकुलर, ऐसे रखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे कुछ रखना है। इसको काट के अगर यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा जी। अरे ये आपस में यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं यहाँ पे, तो आपस में क्या हो जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर। ऐसे भी देखोगे, थोड़ा इमेजिनेशन करो, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लगाते हैं रूल, ठीक है। तो आप याद रखो फादर मदर चाइल्ड, फादर दिस इज फादर, दिस इज मदर, दिस इज चाइल्ड, ठीक है, या फिर FBI, ठीक है, अमेरिकन पुलिस का क्या होता है नाम होता है, या फिर जो भी है FBI, फादर मदर चाइल्ड, सबसे अच्छा फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रेन बच्चों करंट, सीधा हमेशा ये क्या होता है करंट, ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है फोर्स, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, ये हो गया याद। अच्छा तो भैया ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दिखाता है करंट को, ठीक है। आप अपने उंगली को इस तरह से स्ट्रेच करो, ठीक है, कि जो ये हो फोर फिंगर हो क्या हो मैग्नेटिक फील्ड हो, सेंट्रल फिंगर क्या हो करंट हो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा फोर्स का। हमेशा आपको दो चीज़ गिवन होगा, एक चीज़ निकालोगे ना, तो देखो यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, यही काम आएगा आपको मोटर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट है कहाँ बच्चों, ऊपर, करंट है ऊपर। आप कहीं भी मान लेते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने कर लिया करंट। अच्छा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने खोल दिया, हाथ दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा ऊपर करंट, ये ऊपर करंट, ठीक है। तो भैया ये मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड, कहाँ जा रहा है बच्चों, इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब इनवर्ड बनाने का तरीका बताता हूँ, इनवर्ड कैसे बनाएंगे, अंदर जा रहा है अंदर इनवर्ड, तो भैया फोर्स लगेगा इनवर्ड, अपवर्ड नहीं रहेगा इनवर्ड, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा अंदर, ये कहाँ जाएगा बच्चा, ये जो है ये वायर कुछ इस तरह से घूमेगा, ऐसे लेता हूँ, ठीक है, आजा, यस, ठीक है, ये वायर है, ठीक है। अच्छा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एंड दिस इज करंट। तो ये कहाँ घूमेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे, तो ये चीज घूमेगा ऐसे, कैसे घूमेगा बच्चों ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स रहेगा अंदर की तरफ, जिसको दिखाते कैसे है 2D बोर्ड पे, वो मैं दिखाता हूँ, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, अगर ये करंट है ऐसे देंगे तो आउटवर्ड, ऐसे देंगे तो बच्चों इनवर्ड, ये रहा फोर्स BIF, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट F, ये रहा अंदर की तरफ, ऐसे ड्रॉ कर दिए क्या जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। आप लोग फटाफट सब लिख लो, स्पीड में करो, ठीक है। अच्छा समझ गया बात। अब इसी में करते हैं हम लोग ऐसे, इस करंट का ना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन पहले ऐसे था वैसे कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, करंट बच्चों कहाँ आ रहा है बाहर, देखो हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट कहाँ आ रहा है नीचे, देखो फोर्स कहाँ है आउटवर्ड, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, इसका फोटो बनेगा बच्चों ऐसे, डायग्राम देख लो, ये रहा, बात को समझना है नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये रहा आउटवर्ड, कोई दिक्कत, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट फोर्स आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड फोर्स कहाँ जाएगा आउटवर्ड बच्चों, ठीक है। अगर आप इधर लोगे ना, देखो ये भी फोटो सही था, बट अगर आप इधर लोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा देखते हैं करंट कहाँ आ था नीचे, चलो सर नीचे आ रहा, नीचे कर दे BI, अब यहाँ से भी देख लो ना
आई कहाँ आ रहा है, आ रहा है ऐसे कुछ, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो है इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से बना लो, ठीक है। ये आप लिख दो यहाँ पे फोर्स आउटवर्ड, कहाँ दिख रहा है फोर्स आउटवर्ड। बस कुछ नहीं है, दो चीज पता है तो तीसरा चीज आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है, इजिली। बात समझ में आई, ठीक है। यही होता है हमारे पास क्या, फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है राइट हैंड पाम रूल। फर्स्ट रूल समझ में आया, दूसरा राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या होता है बच्चों, जो आपका हथेली है, ठीक है, पाम, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड रख लेना है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उस तरफ रखो, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके। और जो थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में रखना है, थंब को कहाँ रखना है, करंट के डायरेक्शन में। तो फर्स्ट केस में कहाँ था, करंट ऊपर था, याद रखो। तो देखो मेरा ऐसे पाम मैग्नेटिक फील्ड, अब था करंट ऊपर कर दिए, तो भैया ये पाम किधर है, इधर है, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पे परपेंडिकुलर कुछ इधर जाएगा, तो भैया इस पे ऐसे है तो परपेंडिकुलर कुछ अंदर की तरफ होगा, तो फोर्स हो गया इनवर्ट, तो इनवर्ट दिखा दी, ठीक है। अब इसी में देखो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड यही रहा, करंट हो गया नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपकी तरफ, ठीक है, स्किन से बाहर, इधर लग रहा है आउटवर्ड, तो ये हो गया हमारे पास आउटवर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है, किसी भी तरह से करोगे तो आंसर सेम आने वाला है। देयर आर थ्री रूल टू फाइंड आउट, ठीक है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रू रूल, यहां लगा दो स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से भी देखते हैं, स्क्रू रूल क्या कहता है, कर्ल राइट हैंड फिंगर, कर्ल राइट हैंड फिंगर फ्रॉम करंट, कर्ल राइट हैंड फिंगर फ्रॉम करंट। देखिए ये करंट पहले ऊपर जा रहा था, ये हमारे पास करंट रहा, कर्ल राइट हैंड फिंगर, ये राइट हैंड का फिंगर है, कर्ल राइट हैंड फिंगर, ओके बच्चों, फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कुछ इस तरह से चलेगा, हाथ ये ऊपर करंट, इसको मोड़ रहा है, इसे जा रहा है, कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। कर्ल राइट हैंड फिंगर फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिख रहा है ना, फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास करंट टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा। अब जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या दिखाएगा, फोर्स। कर्ल राइट हैंड फिंगर फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों रूल समझ में आया, बोलिए आया बच्चों। ये हो गया हमारे पास रूल, ठीक है। आप पहले लिख लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लिखो, मैं आपको लिखाता हूँ। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द फोर फिंगर, स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ, मैं इधर इसलिए जाता हूँ, यहाँ पंखा लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए। स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड mutually perpendicular, then if the forefinger point in the direction of magnetic field, central finger in the direction of current, thumb gives the direction of force, ठीक है। आप रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। चलो आगे आते हैं राइट हैंड पाम रूल पे। अब राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, अभी तो मैंने बताया था, उसको लिखना है, ठीक है, लिखिए राइट हैंड पाम रूल। stretch the finger and thumb of right hand at right angle to each other, ठीक है। then if the finger point in the direction of field, and thumb in the direction of current,
द नॉर्मल टू palm, द नॉर्मल टू palm के ऊपर जो नॉर्मल होगा, द नॉर्मल टू palm will point in the direction of force, will point in the direction of force. ठीक है, जमाने के पीछे कहीं छोड़ दे हम. चलिए नेक्स्ट करो स्क्रू रूल. स्क्रू रूल बच्चों करना है. स्क्रू रूल क्या होता है, लिखिए क्या बताया था स्क्रू रूल. हाँ, कर्ल राइट हैंड, कर्ल राइट हैंड फिंगर, कर्ल राइट हैंड फिंगर फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल राइट हैंड फिंगर फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड. थंब विल गिव, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, लिख लिया, क्योंकि मैं फिर बोर्ड पे लिखता फिर तुम लिखता, टाइम वेस्ट. ठीक है, हो गया. चलिए अब मैं थोड़ा सा फोटो बना देता हूँ. एक फोटो तो ये हो गया ना, ये वाला. अब थोड़ा सा वो सब भी कर लो, बेटर होगा. ठीक है, उसके यहाँ भी कर चुके हम लोग. ठीक है, बट बना देते हैं. देखिए आइए, तेरी तेरी आप बना सकते हो फोटो. ये रहा बी, ये रहा करंट. ठीक है, ये क्या रहा बच्चों, बी. ये रहा बी, ये रहा बच्चों क्या, करंट. ठीक है, तो अच्छा करंट में नीचे बनाता हूँ. ठीक है, ये भी था, करंट क्या था, नीचे था, तो मैं नीचे कर दूँ करंट. ठीक है, तो करंट करता हूँ नीचे. ये रहा बी, ये रहा करंट, नीचे की तरफ इन हुआ, नीचे करंट नीचे हो गया. ठीक है, तो भैया जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, अप हुआ. ठीक है, यहाँ से कर सकता है ना. ओके, इस तरह से फोटो बन जाएगा करंट. अच्छा, अगर इसका रिवर्स करें, रिवर्स मतलब ये वाला चीज़, रिवर्स मतलब क्या बच्चों, ये जो है, ठीक है, करंट अगर फ्लो उल्टा हो जाए तो फोर्स उल्टा शो होगा. ठीक है, फोर्स देखो करंट, ये सॉरी बी, ये हो गया करंट. तो बच्चों फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ. फोर्स कहाँ होगा बच्चों, नीचे की तरफ. आप इससे लगा सकते हो अंदाजा. ठीक है, इस तरह से फोर्स होगा. मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है, बात समझ में आई. सबसे बेस्ट तरीका, करंट ये हो गया डाउनवर्ड, करंट क्या हो गया ये बच्चों, डाउनवर्ड. ठीक है, ये करंट क्या हो गया बच्चों, अपवर्ड. यहाँ ऐसे करेंगे अपवर्ड. ठीक है, अपवर्ड. ठीक है, चलो बात समझ में आ गई. और कुछ करें क्या, बताओ. ठीक है, चलिए आगे करते हैं. आगे क्या था हमारे पास, फोर्स के बारे में था. ठीक है, क्या था वो मैं बताता हूँ. मिटाता है तो मिटाता हूँ बच्चों, देख लो. चलो आगे बात करेंगे क्या, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. नोट डाल लो, नोट डाल लो बच्चों, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास अगर ये मान लो एक कंडक्टर है, क्या है बच्चों, कंडक्टर. ठीक है, क्या है, कंडक्टर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट भी इसी डायरेक्शन में. ठीक है, तो भैया एफ क्या होगा, 0. ठीक है, बट अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इस तरह से रहे, ठीक है, इस तरह से कुछ रहे, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम. कुछ ना कुछ होगा बट मैक्सिमम होगा. ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना. अच्छा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहे ना, ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ तरीका बताना. ठीक है, कभी भी डिफ्लेक्शन लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों, एस चांद लिखना लिखा होगा. ठीक है, कभी भी डिफ्लेक्शन लिखा हो ना, ठीक है, तो वो मानो डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्या मानो बच्चों, ठीक है, लगाते हैं, हाथ चलाना स्टार्ट करना. ठीक है, क्वेश्चन मैं अगर दूंगा आपको, कभी भी लिखा हो क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है, उसको डाल लिया. अगर अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन. क्वेश्चन देखते हैं, जिधर अल्फा उधर करंट. कुछ क्वेश्चन दिमाग में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन. अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या बोले बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब एक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. ठीक है, क्या करंट ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. आपको वर्ड में लिखा हुआ है डायरेक्शन में, मान लो क्या
करंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानना है हमें? इसके ऊपर जो है इस तरह से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है बच्चों? तो बताना है आपको करंट भैया फोर्स किधर ठीक है। लगेगा, इस बात को सिंपल आपको याद बात रखना। है। अल्फा पार्टिकल तो करंट का डायरेक्शन वही होगा, रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी वही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। ठीक है, फोर्स किधर, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। फोर्स जा रहा है कहां पे, तो देख लो, फोर्स जा रहा है अंदर की तरफ। फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। फोर्स जा रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स को लिखेंगे हम लोग इनवर्ड। क्या लिखेंगे, इनवर्ड। ठीक है, कर दें। ऐसा कुछ है कंडक्टर, इस तरह से करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर, इनवर्ड। फोर्स लिख दो इनवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये तो इस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अब इसमें आ जाओ, ये कहाँ था, इनवर्ड था ना, इनवर्ड। ठीक है, और वो क्या था, आउटवर्ड, डॉट वाला। इसमें अगर रखे तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देखो हाथ लिए, लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है बच्चों, कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो भैया थंब देखो, थंब इधर, ठीक है, फोर्स लगेगा इधर, सेम चीज है ना। अच्छा, डॉट वाला में देख लो, उल्टा नहीं हो जाएगा जी, आप देख के भी बोल सकते हो, इसका उल्टा कौन हो जाएगा, ये वाला। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो मैं लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की है, करंट ऊपर, करंट ऊपर। फोर्स कहाँ, इधर, इधर लेफ्ट, उधर कहाँ लगेगा, राइट, इस तरफ फोर्स लग जाएगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत? अच्छा, आप यहीं पे समझो इस चीज़ को। ठीक है, आप आराम से इस चीज़ को समझो। ठीक है, प्रैक्टिस करना। अब मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो रहा है, चल रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, आ रहा है। कभी कभी ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, उसको बस इसी तरह से आपको इमेजिनेशन करके करना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं लाऊंगा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें कुछ ऐड करेंगे तो उसमें मजा आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो बस आपका थ्योरेटिकल क्लास है, उसमें आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे किसी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे ताकि प्रैक्टिस होता रहे हमारा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया फोर्स इनवर्ड। अब ये देखिए, ये तीनों मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो उसमें तीनों में इस तरह से डाला। अब हो सकता है कि इसमें ना हम इस तरह से भी डाले होते, ठीक है, तो नो फोर्स आपको फॉर्मूला से यहाँ इस तरह से डालो होते, इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों परपेंडिकुलर होता, कुछ और केस होता। जैसे इसी में देखो, अगर हम इस तरह से डाल देते कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, करंट बच्चों देखो इधर, तो भैया इस पे जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, ऊपर। अच्छा, इसी को अगर उल्टा कर देते बच्चों इस तरह से, तो कहाँ लगता फोर्स, नीचे। समझ रहे बात? अब यहाँ पे आ जाओ, ऐसे कंडक्टर रखे थे, अगर कंडक्टर मैंने ऐसे रखा होता तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, करंट बच्चों उधर जा रहा है, तो कैसे करें, कैसे ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हाथ टूट सकता है ना। ऐसे ही कर देते हो, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और ये कहाँ नीचे, इसमें लगेगा नीचे। बात समझ रहे? अच्छा, इसी क्वेश्चन में क्या रहता, इसी क्वेश्चन में क्या था कि भैया करंट इधर नहीं, ऊपर नहीं, इधर जा रहा है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट देखो इधर, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर। तीनों कहानी। अच्छा, इसी में बोलता है करंट नीचे, भैया करंट नीचे, तो फोर्स इधर शिफ्ट हो जाता। इसी में बोलता है करंट नीचे, तो फोर्स उधर शिफ्ट हो जाता। क्वेश्चन बहुत सारा। ठीक है, इससे आप ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हो। राइट हैंड से निकाल लेना, आप पाम रूल लगाना चाहते हो तो लगा लो, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको? अच्छा, करंट बच्चों ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है कहाँ लग रहा है, ऊपर मतलब इस तरह से है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड रह गया इधर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे इसको, हाथ को, ठीक है, और ये गया हमारे पास इस तरह से रहा, करंट ऊपर है, करंट कहाँ है बच्चों, ऊपर, तो इस तरह से आप जो है करंट को ऊपर करना है, इस तरह से। ठीक है, ओ गड़बड़ हो रहा है यार, मैं कौन सा हाथ ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इनवर्ड, फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड। अच्छा, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, करंट रहा, इसमें फोर्स आउटवर्ड क्यों आ रहा है, नहीं इनवर्ड ही आएगा। ठीक है, राइट हैंड रूल, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट,
ठीक है, जिधर करंट है उस डायरेक्शन में रखना। ओ गलत नहीं होगा, लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ मैं, राइट हैंड लो, ठीक है। राइट हैंड, ठीक है, सॉरी बच्चों। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा भैया करंट। ऊपर देखो पाम का ये वाला कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, फोर्स इनवर्ड। वही तो मैं बोलूँ, रूल कैसे गलत हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग इतने समझदार हो गए हो मेरे साथ, आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। हो गया, एसक्यू रूल से भी हो सकता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा देखो, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बच्चों, कहाँ बच्चों फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या बच्चों फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, तो करंट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। खत्म। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इनवर्ड, ये वाला केस नहीं हो गया। तो आपको ऐसे ही याद रखना, मान लो अल्फा बोलता मूव कर रहा है, अल्फा अगर गिर रहा है, अल्फा पार्टिकल गिर रहा है, भैया करंट भी यही होता ना जी, करंट भी यही होता। और करंट यही होता तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स आउटवर्ड। फोर्स कहाँ था बच्चों, आउटवर्ड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। और कभी कभी नॉर्थ साउथ वाला भी क्वेश्चन आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। उसको हम प्रीवियस ईयर में कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया। और एक और पार्ट था ना हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको भी इसी में कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो डालो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन ले लो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, उस पर क्या करते हैं, एक जो है वायर को क्या करेंगे बच्चों, लपेट देंगे। क्या करेंगे, लपेट देंगे, वायर को रैप्ड कर देंगे। वायर को क्या करेंगे, रैप्ड कर देंगे, ठीक है। एक आयरन कोर है, उसके ऊपर क्या किया हमने, वायर को लपेट दिया, ओके। अब इससे करंट जब पास कराओगे, ठीक है, इसमें डायरेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप निकाल सकते हो राइट हैंड रूल से, जो मैंने सोलेनॉइड में बताया था, ठीक है, वही रूल यहाँ लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसका यूज बहुत जगह है बच्चों, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ को उठाने में, लिफ्टिंग करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, सिंपल सा अलार्म वगैरह में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अगर किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या करते हैं हम, एक वायर को रैप्ड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। लिखोगे डेफिनेशन, लिखोगे तो लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो लिखिए, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, a magnetic field is produced when 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 an electric current flow an electric current flow through a coil of wire 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 ठीक है, थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर, ओके। एंड आगे लिखो, इट इज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनॉइड कॉइल। मैं डिफरेंट लिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए solenoid coil that attains magnetism due to flow of current, okay,
लिखो आगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it works on the principle of it works on the principle of it works on the principle of magnetic effect of electric current। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका यूज पूछता है कभी कभी, ठीक है, 3-4 यूज, तो आप यूज भी लिख लो साथ में, ठीक है। किसी को उठाने में, लिफ्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, आपने स्टेशन वगैरह पर देख रहा होगा बड़ा बड़ा जो लगा होता है, ठीक है, वो सब। तो लिखिए, फर्स्ट यूज लिखो इसका, ठीक है। फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज स्क्रैप ऑफ आयरन स्ट्रिप, लार्ज, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ आयरन, लार्ज स्ट्रिप ऑफ आयरन, ओके, ठीक है। गार्डर में, प्लेट्स में बहुत जगह ये होता है, ठीक है, गार्डर, प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद लिखो फॉर लोडिंग फर्नेस विथ आयरन, नेक्स्ट, फॉर लोडिंग फर्नेस विथ आयरन, सब यूज है, आपको बस याद रखना है, फॉर लोडिंग फर्नेस विथ आयरन। नेक्स्ट लिख लो, फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस such as iron from other impurities, ठीक है, from other impurities। आगे लिखो, in several electrical devices such as, हम लोग बेल बजाते हैं ना, वही लिखो, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रम, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर जिस पे गाना सुनते हैं सर, ठीक है, डीजे, ओके, डीजे वाला लाउड स्पीकर, ठीक है, ओके। आगे लिखो, इन साइंटिफिक रिसर्च, लास्ट में, ठीक है, इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो बच्चों, ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हमारा, मोटर, ठीक है, क्या होगा, मोटर, जो क्या होगा हमारा, जो ये था ना, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे बेस्ड होगा, ठीक है, मोटर, जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है, सिंपल सा, तो आप उसको याद रखिए। मोटर 2 तरह का होता है, एसी मोटर, डीसी मोटर, बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।